बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एपटेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी। आईसीटी सब्जेक्ट के अंदर आज हमारा जो क्वेश्चन है वो हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो है सिर्फ एक क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस किया है, डिफाइन कंप्यूटर, एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। आज जो है हम इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हमारा सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है और डेटा हमारे पास कितने टाइप्स का है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि डेटा जो है, वर्ड डेटा जो है ये किसे कहा जाता है। तो डेटा इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द लैटिन वर्ड डेटम। डेटा जो है एक लातीनी जुबान का लफ्ज़ है, डेटम उसकी जमा है, प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर नहीं है, यानी बहुत सारी चीज़ों को कहा जाता है। तो ये तो इस लफ्ज़ का डेटा का मतलब हो गया कि डेटा जो है ये किस लफ्ज़ से निकला है। लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है डेटम, उसकी जमा है डेटा। इसकी डेफिनेशन क्या है, द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। फैक्ट्स कहते हैं चीज़ों को, फिगर्स कहते हैं नंबर्स को। मुख्तलिफ चीज़ों को या नंबरों को जब हम जमा करते हैं तो डेट इज़ कॉल्ड डेटा। और एनीथिंग इन रॉ फॉर्म। रॉ फॉर्म का मतलब है अ थिंग विच इज़ नॉट डिफाइंड, वो चीज़ जिसका कोई मतलब मीनिंग ना हो उसको रॉ फॉर्म कहा जाता है। अब इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर मैं अगर एक डेफिनेशन बनाता हूँ तो डेटा की डेफिनेशन कुछ यूँ होती है, द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इन रॉ फॉर्म। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर, चीज़ों को या नंबरों को इस तरह से जमा करें कि इसकी कोई शक्ल सूरत ना हो तो उसको डेटा कहा जाता है। तो दो चीज़ें हो गई, डेटा लफ्ज़ जो है वो इसको नाम, ये डेटा कहाँ से निकला है, तो ये एक लैटिन वर्ड है डेटम, उसकी जमा है। और दूसरा ये है कि डेटा को डिफाइन किस तरह करेंगे, द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा और एनीथिंग इन रॉ फॉर्म इज कॉल्ड डेटा। अब सेकंड आपको कहता है कि डेटा कैन नॉट बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग और एक्शन टेकिंग। डेटा की बेस पे हम कोई डिसीजन या फैसला नहीं कर सकते, हम कुछ काम नहीं कर सकते। अब इसके दो एग्जांपल है, उसके ज़रिए से मैं आपको क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक स्टूडेंट्स का जब रिजल्ट बनता है तो हर स्टूडेंट के सब्जेक्ट वाइज जो मार्क्स होते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल आईसीटी के मार्क्स हैं या एमएस ऑफिस के मार्क्स हैं, तो आईसीटी के मार्क्स की बेस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टूडेंट कौन है। तो हर सब्जेक्ट का जो मार्क्स हैं वो इंडिविजुअल डेटा है, डेटा उसकी बेस पे हम डिसीजन नहीं ले सकते। या फॉर एग्जांपल, आप किसी जगह एडमिशन ले रहे हैं, तो जब आप स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो स्टूडेंट्स अपना फॉर्म सबमिट कराता है, तो जो स्टूडेंट का फॉर्म है वो डेटा है। तो स्टूडेंट जब फॉर्म सबमिट कराता है तो उसी वक्त उसको नहीं बता दिया जाता कि आपका एडमिशन हो गया या नहीं हुआ, जब तक कि वो सारा का सारा डेटा इकट्ठा कंबाइन होकर जो है मेरिट लिस्ट ना बन जाए। तो डेटा कैन नॉट बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग और एक्शन टेकिंग। एग्जाम्पल में दिया है कि फॉर एग्जाम्पल नेम है, एड्रेस है, नंबर है, फ़ोन नंबर, रोल नंबर, ये इंडिविजुअल अगर देखें तो ये सारा इंडिविजुअल अलग अलग चीज़ें जो है वो डेटा है, लेकिन सबको इकट्ठा कर लें तो एक स्टूडेंट का हमारे पास रिकॉर्ड बन जाएगा। ओके, अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ डेटा। तो डेटा हमारे पास कितने टाइप्स का है, तो डेटा याद रखिए हमारे पास जो है वो 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है। डेटा जो है दोज आर ऑफ 7 डिफरेंट टाइप्स। पहला हमारे पास है अल्फ़ाबेटिक डेटा, सेकंड हमारे पास है न्यूमेरिक डेटा, थर्ड हमारे पास है अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा, फोर्थ हमारे पास है ग्राफिक डेटा, फिफ्थ हमारे पास है ऑडियो डेटा, सिक्स नंबर है वीडियो डेटा एंड सेवन हमारे पास है मिक्स डेटा। ये 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है जो कंप्यूटर के अंदर यूज होता है। अब स्टार्ट करते हैं हम। पहला जो हमारे पास है वो है अल्फ़ाबेटिक डेटा। अल्फ़ाबेटिक डेटा टाइप जो है इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, इट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स फ्रॉम ए टू जी, whether in capital or from A to Z in small letters। इसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कैपिटल लेटर में भी आप लिखना चाहें या स्मॉल लेटर्स में आप लिखना चाहें, तो ये हमारा जो है वो क्या कहलाता है, अल्फ़ाबेटिक डेटा कहलाता है। अब ये चीज़, एक चीज़ याद रखें, कंप्यूटर के अंदर अगर आप कोई चीज़ कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं तो कैपिटल लेटर्स में लिखने के लिए उसको कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं अपर केस। तो जब हम कैपिटल लेटर्स में कोई चीज़ लिखते हैं तो डेट इज कॉल्ड अपर केस, और अगर हम कोई चीज़ जो है स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं
तो उसको कहा जाता है क्या, लोअर केस। तो स्मॉल लेटर्स में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, लोअर केस यूज करते हैं। और अपर केस में लिखने के लिए क्या यूज किया जाता है, अपर केस में लिखने के लिए हम जो है वो जो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है उसको अपर केस कहा जाता है, और जो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है उसको लोअर केस कहते हैं। तो याद रखिए हमारे पास जो है अपर केस मीन्स कि हमारे पास क्या है, हम क्या किस में लिख रहे हैं, हम कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं। तो अगर हम कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं तो डेट इज कॉल्ड व्हाट, अपर केस लेटर्स, ठीक है। और अगर हम स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं तो उसको कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं लोअर केस। इसके लिए फिर हमें इस वर्ड के अंदर एक शॉर्टकट की भी है, एक फंक्शन भी है कि आप अगर अपना डॉक्यूमेंट सारा कैपिटल में लिखना चाहते हैं या सारा का सारा स्मॉल लेटर्स में लिखना चाहते हैं और लिखा किसी और में है, यानी लोअर केस में लिखा हुआ है तो अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अपर केस में है तो लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर्स, लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर्स। अब ये जो अल्फ़ाबेटिक डेटा टाइप है इसमें आप अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आबिद, पिशावर, पाकिस्तान, खान, मुख्तलिफ जो है वो नाम जो है वो लिखे हुए हैं। ये हमारे पास जो है अल्फ़ाबेटिक डेटा कहलाता है। सेकंड हमारे पास है न्यूमेरिक डेटा। तो न्यूमेरिक डेटा याद रखें इसके अंदर क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं फ्रॉम 0 to 9। पॉजिटिव वैल्यू भी लिख सकते हैं और नेगेटिव वैल्यू भी आप इसमें दे सकते हैं। -7 लिखें तो भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसी तरह जो है आप 7.5 लिखना चाहें तो वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका सारा का सारा काम डिजिट्स के साथ है। तो ऐसा डेटा जो जिसके अंदर हम सिर्फ डिजिट्स एंटर करें 0 to 9, डेट इज कॉल्ड व्हाट, न्यूमेरिक डेटा, जिसमें आप पॉजिटिव, नेगेटिव और डेसिमल में वैल्यू दे सकते हैं। थर्ड हमारे पास है वो है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा जो है इसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें बेसिकली होती हैं। अल्फ़ाबेटिक यानी लेटर्स इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर न्यूमेरिक डिजिट्स भी होते हैं, और तीसरी चीज़ इसके अंदर स्पेशल साइन भी होते हैं। स्पेशल साइन जो है वो हमारे पास इस डेटा के अंदर मौजूद होते हैं। अब स्पेशल साइन हमारे पास कौन से हैं, तो स्पेशल साइंस का मतलब है कि आप इसमें जो है हैश साइन लिख सकते हैं, इसी तरह स्टेरिक साइन लिख सकते हैं, स्लैश साइन हो गया, हैश साइन हो गया। इसी तरह हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, इसी तरह हमारे पास कॉमा है, पॉइंट्स, फुल स्टॉप है, ये सारे स्पेशल साइन। ये तीन चीज़ें आपके पास, अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स, न्यूमेरिक डिजिट्स और स्पेशल साइन, इन तीनों को इकट्ठा करें तो वो जो डाटा बनता है डेट इज कॉल्ड व्हाट, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। मिसाल के तौर पर मैं किसी का एड्रेस लिखता हूँ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जांपल हाउस नंबर 247/D। अब हाउस नंबर 247/D। अब इसमें देखिए हाउस जो है, हाउस और डी ये क्या है, ये अल्फ़ाबेट्स हैं। 247 क्या है, ये डिजिट्स हैं। और ये हैश और स्लैश साइन क्या है, ये स्पेशल साइन है। तो इन तीनों को इकट्ठा कर लें तो ये हमारे पास कौन सा डाटा बन जाता है, डेट इज कॉल्ड व्हाट, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा जो है इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, डिजिट्स भी होते हैं, स्पेशल साइन भी होते हैं। फोर्थ पे आ जाते हैं, वो हमारे पास है ग्राफिक डेटा। ग्राफिक डेटा जो है इसके अंदर जो है सबसे पहले दिया हुआ है कि इट कंसिस्ट ऑफ टेबल्स। अब टेबल हमारे पास क्या है, तो याद रखें कंप्यूटर के अंदर हमारे पास टेबल जो है कुछ इस तरह से उसकी फॉर्मेट होती है कि इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब ये जो मैं चीज़ बना रहा हूँ ये हमारे पास क्या है, एक टेबल है जिसमें भी मैंने वर्टिकल जो चीज़ ड्रा की है वो कॉलम्स हैं, और ये हमारे पास क्या है, ये रोज है। तो ये वर्टिकल जो है दीज आर कॉलम्स, एंड ये जो हमारे पास क्या है, रोज। और इसको कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं व्हाट इज, डेट इज कॉल्ड टेबल। तो अब ये जो टेबल है ये हमारा कौन सा डेटा है, ये ग्राफिक डेटा है। इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की एंट्री भी कर सकते हैं, इसमें कुछ डेटा वगैरह, इसमें किसी के स्टूडेंट के नेम, रोल नंबर वगैरह सब कुछ इसमें आप फार्मूले वगैरह भी लिख सकते हैं। सेकंड ग्राफिक डेटा में क्या है, चार्ट्स हैं। चार्ट क्या चीज़ होती है, चार्ट को नॉर्मल मैथमेटिक्स के अंदर ग्राफ कहा जाता है। अक्सर आपने क्रिकेट मैचेस के अंदर देखा होगा कि इस तरह एक ग्राफ बन जाता है जिसमें जो है बताया जाता है कि किस ओवर के अंदर कितने रन्स बन रहे हैं। तो ये ग्राफ जो है
डेट इज़ आल्सो अ डेटा, और ये हमारे पास कौन सा डेटा है, इसको जो है एल्फ जो है वो ग्राफिक डेटा के अंदर कहा जाता है। ये ग्राफ जो है ये आपका ये जो है इसको चार्ट कहते हैं। तो चार्ट या ग्राफ जो है नॉर्मल मैथमेटिक्स में चार्ट का ग्राफ कहा जाता है, और कंप्यूटर के अंदर इसको चार्ट कहते हैं। तो ये भी हमारे पास कौन सा डेटा है, ये भी हमारे पास ग्राफिक डेटा में आता है। तो इस तरह ग्राफिक्स हैं, ग्राफिक्स मीन्स पिक्चर वगैरह भी आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक अपना सीवी बना रहा हूँ, तो मैं अपने सीवी के अंदर मिसाल के तौर पर मैंने अपनी यहाँ पर तस्वीर दे दी, पिक्चर दे दी, और इस सीवी के अंदर मैंने क्या किया, एक टेबल भी बना लिया जिसके अंदर मैंने अपनी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टेबुलर फॉर्म में लिख दी, कि कब मैंने क्या 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 क्वालिफिकेशन क्या क्या लिखी हैं, और साथ मैंने यहाँ पर अपना बायोडाटा सब कुछ यहाँ पे लिख लिया। तो ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर भी आ गई, उसके अंदर ये टेक्स्ट भी आ गया, अल्फ़ाबेटिक डेटा भी आ गया, इसके अंदर टेबल भी आ गया। तो इसी तरह हमारे पास जो है स्टेटमेंट्स क्या हैं, स्टेटमेंट बेसिकली फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जिसमें आपको आपके डेटा के बारे में, यानी अगर आपके अकाउंट है किसी जगह बैंक के अंदर, तो आपके इस वक्त अकाउंट में कितना बैलेंस है, वो भी टेबल और फैक्ट्स और फिगर्स के शो में आपको बताता है कि किस तरह जो है आपके इस वक्त अकाउंट के अंदर कितने पैसे हैं, कब आपने जमा कराएं, कब इसमें ड्रा किए हैं। तो ये सारा डेटा हमारा क्या कहलाता है, ये ग्राफिक डेटा कहलाता है। टेबल्स हो गए, चार्ट्स हैं हमारे पास, ग्राफिक्स हैं और स्टेटमेंट्स हैं। दीज आर कॉल्ड व्हाट, टेबल्स। स्टेटमेंट में अक्सर ये भी होता है, आप किसी स्कूल कॉलेज बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द मंथ जो है वो स्टेटमेंट्स प्रिंट की जाती हैं, जिसमें पूरे महीने की परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि पूरे मंथ के अंदर हमने क्या प्रॉफिट किया, हमने क्या क्या अचीवमेंट की, और हमें क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ, और इस वक्त हमारा करंट स्टेटस क्या है। फिफ्थ हमारे पास आता है ऑडियो डेटा। ऑडियो डेटा जो है इसके अंदर जो है वो डेटा जिसमें आपके पास सिर्फ साउंड हो, आवाज़ की सूरत में आपके पास आपको कोई चीज़ मिले, तो वो ऑडियो डेटा कहलाता है। और इसमें एग्जांपल में दिया हुआ है रेडियो न्यूज़। याद रखिए, ऑडियो डेटा की जो फाइल होती है कंप्यूटर के अंदर, तो उसकी एक्सटेंशन होती है MP3। अगर आपके पास MP3 फाइल है, तो उसका मतलब है कि ये जो फाइल है इसके अंदर क्या होगा, इसमें ऑडियो डेटा होगा, उसको MP3 फाइल कहा जाता है। इसी तरह सिक्स्थ हमारे पास है वीडियो डेटा। वीडियो डेटा का मतलब है इसमें तस्वीरें, इमेजेस, मूविंग पिक्चर जो हैं हमारे पास होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टीवी न्यूज़ जो हैं, ये हमारे पास क्या है, ये वीडियो डेटा में आते हैं। और मूविंग पिक्चर के अंदर अक्सर जो है उसको एनिमेशन कहा जाता है, कि जब कोई चीज़ हरकत करती हुई नज़र आए तो उसको एनिमेशन कहा जाता है। तो एनिमेशन जो है मूविंग पिक्चर को कहा जाता है। तो ये जो मूविंग पिक्चर्स हैं ये हमारे पास क्या है, ये वीडियो डेटा के अंदर आता है। और याद रखें कि वीडियो डेटा जो है, अगर आपके पास कोई फाइल है, कोई वीडियो फाइल है, तो उसकी एक्सटेंशन ज़्यादातर हमारे पास क्या होती है, MP4 होती है। तो MP4 का मतलब है कि ये एक वीडियो फाइल, इसके अलावा और भी एक्सटेंशन होती हैं, लेकिन MP4 MP3 जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है। मिक्स डेटा हमारे पास क्या है, वो डेटा जो दो या दो से ज़्यादा डेटा जो है आपस में कंबाइन कर लें, तो आपके पास मिक्स डेटा आ जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, ऑडियो और वीडियो को दोनों को इकट्ठा कर लें, तो हमारे पास मिक्स डेटा के फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ तक हमारे पास क्या हुआ, डेटा के टाइप्स हो गए। कितने डेटा के टाइप्स हैं, देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। कौन कौन से हैं, नंबर 1 हमारे पास है अल्फ़ाबेटिक डेटा, इसमें सिर्फ लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, A to Z कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, अगर कैपिटल लेटर में लिखें तो उसको अपर केस कहा जाता है, लोअर केस में लिखें तो उसको स्मॉल लेटर में लिखें तो उसको लोअर केस कहा जाता है। और तो दूसरा हमारे पास है न्यूमेरिक डेटा, जिसमें सिर्फ डिजिट्स होते हैं 0 to 9, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू दोनों अलाउड हैं। थर्ड हमारे पास है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा के अंदर जो है हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं, और स्पेशल साइंस होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, हैश, स्लैश, ये सारी चीज़ें, कॉमा, फुल स्टॉप इसमें डाल सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने दी, हाउस नंबर 247/D, ये हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक डेटा है। चौथा हमारे पास है ग्राफिक डेटा, इसमें हम टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफिक्स एंड स्टेटमेंट वगैरह जब कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो ये ग्राफिक डेटा कहलाता है। टेबल मैंने आपको बता दिया, कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबल, ठीक है। चार्ट जो है वो आपके पास किसी भी डेटा को ग्राफिक यानी पिक्चर्स की सूरत में आप देखना चाहते हैं, एनालिसिस करने के लिए होता है, पता चल जाता है कि हमारा कंपनी हमारा जो है वो उसमें उसको अप जा रही है या उसका डाउनफॉल हो रहा है।
ऑडियो डाटा के अंदर साउंड्स होती हैं, एग्जांपल रेडियो न्यूज़ हैं, फाइल ज़्यादातर MP3 फाइल्स कहलाती हैं। वीडियो डाटा हमारे पास जो है उसके अंदर तस्वीरें होती हैं, वीडियो होती है, पिक्चर्स मूविंग हालत में होती हैं, उसको एनिमेशंस कहा जाता है। एग्जांपल हमारे पास क्या है, टीवी न्यूज़ है, MP4 है। मिक्स डेटा हमारे पास जो है इसके अंदर ऐसा वो जो आपके पास क्या हो, दो या दो से ज़्यादा डेटा को आपस में कंबाइन कर लें, वो हमारे पास जिस तरह फॉर एग्जांपल ऑडियो एंड वीडियो है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, डेटा किसे कहते हैं एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा आर। अब हम इंफॉर्मेशन की तरफ आते हैं। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन मीनिंगफुल फॉर्म अपॉन विच पीपल कैन टेक नेसेसरी डिसीजन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यानी डेटा को जब हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और उस डेटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद उसकी मीनिंगफुल फॉर्म आ जाती है, तो वो क्या बन जाता है, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन कहलाती है। याद रखिए हम कंप्यूटर में क्या इनपुट करते हैं, कंप्यूटर में हम इनपुट करते हैं डेटा, और कंप्यूटर हमें क्या देता है, आउटपुट में क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। तो इनपुट डेटा होता है और आउटपुट इंफॉर्मेशन है। डेटा हमेशा रॉ फॉर्म में होता है और इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोसेस्ड फॉर्म में होती है। फॉर एग्जांपल मैं एक डिजिट यहाँ पर लिखता हूँ, एक नंबर फिगर लिखता हूँ, 09122020। अब ये मैंने जो फिगर लिखा, ये जो नंबर मैंने लिखा, ये इसको हम डेटा कहेंगे। वाई इट इज़ डेटा? बिकॉज इट इज़ अनडिफाइंड, इसका कोई मतलब मीनिंग नहीं है। कोई बंदा कहता है कि ये फ़ोन नंबर है, हो सकता है किसी का ये फ़ोन नंबर हो। दूसरा बंदा कहता है नहीं, ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो है गाड़ी है, उसका लाइसेंस नंबर है, हो सकता है उस गाड़ी का कोई कहता नहीं गाड़ी का इंजन नंबर है। आप इसको जो नाम देना चाहें दे सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट डिफाइंड, दैट इज़ वाई इट इज़ डेटा। अब मैं इसको इस हालत में लिखता हूँ कि इसकी एक शक्ल निकल आती है। फॉर एग्जांपल अब मैंने इसको इस हालत में लिख दिया कि ये इस चीज़ में हमारे पास आ गया, तो नाउ इट इज़ कॉल्ड व्हाट, नाउ इट इज़ कॉल्ड करंट डेट। कोई भी बंदा इसको जो है फ़ोन नंबर या इंजन का, गाड़ी का इंजन नंबर या कुछ और नहीं कहेगा, वही डेटा है। लेकिन उस डेटा को मैंने इस हालत में लिखा कि हमारे पास क्या बन गई, आज की डेट बन गई। डेट इज़ कॉल्ड व्हाट, इंफॉर्मेशन। वही फिगर है, वही नंबर है, लेकिन लिखा उसको इस हालत में है कि उसकी एक शक्ल बन गई। तो दिस इज डेटा एंड इट इज़ इंफॉर्मेशन। लेकिन ये डेटा इंफॉर्मेशन में किस तरह प्रोसेस करने के बाद कुछ मैंने इस पर अमल किया, कुछ एक्शन परफॉर्म किया, तो ये डेटा इस हालत से इस हालत में आ गया। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या चीज़ होती है, जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज्ड कर लेते हैं मीनिंगफुल फॉर्म में, जिसकी बेस पे लोग क्या कर सकते हैं, नेसेसरी डिसीजन ले सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि डेटा की बेस पे हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। जब तक आप जो आपके जो इंडिविजुअल जो मार्क्स हैं, तो जो इंडिविजुअल स्टूडेंट के मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट के, वो डेटा हैं। लेकिन जब आप तमाम मार्क्स को कंपाइल कर लें तो उससे हमारे पास रिजल्ट बनता है, और वो जो रिजल्ट बनता है वो हमारे उसकी बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि पोजीशन वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है। एग्जांपल में दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ डिजिट्स हैं 2154, ये ऑर्डर में नहीं है, तरतीब में नहीं है। इसको मैं अगर रीअरेंज कर दूँ, जिसको हम सॉर्टिंग कहा जाता है, तो वो हमारे पास 1245 आ जाएगा। तो वो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन बन गई। इन्फॉर्मेशन हमेशा हमारे पास क्या होती है, मीनिंगफुल होती है, उसका कोई मतलब नाम होता है। इन्फॉर्मेशन हमेशा प्रोसेस्ड डेटा प्रोसेस करने के बाद हमें मिलती है, ठीक है, और वो रेलिवेंट हो गया। यानी इन्फॉर्मेशन जो है वो किससे बनती है, रेलिवेंट डेटा से बनती है। मुख्तलिफ डेटा को, यानी स्टूडेंट्स के अगर आपके पास रिजल्ट आया है तो उसमें स्टूडेंट्स के हर सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तो वो सब्जेक्ट्स के मार्क्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। यानी आप बैंक के अंदर जो अकाउंट होल्डर्स है उसका अलग डेटा और स्टूडेंट्स का डेटा अलग है, इन दोनों को आप इकट्ठा नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स के डेटा में स्टूडेंट्स के बारे में डेटा और उनको कंबाइन करें तो इन्फॉर्मेशन बनती है, जबकि बैंक के अंदर जो अकाउंट होल्डर्स हैं उसके जो अंदर डेटा होगा वो सारा का सारा रिलेटेड होगा, अकाउंट होल्डर से रिलेटेड होगा। इन्फॉर्मेशन हमेशा क्या होती हैं, एक्यूरेट होती हैं। एक्यूरेट कहते हैं एरर्स फ्री, उसमें गलतियां नहीं होती, और जिसकी बेस पे हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, फैसला कर सकते हैं। तो याद रखें, कंप्यूटर में मैनुअल करें या जो ऑर्गेनाइजर, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजिंग डायरेक्टर या जो पर्सन डिसीजन मेकिंग करता है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि उसके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आए। तो एक्यूरेट का मतलब है कि उसमें कोई गलती ना हो। तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की बेस पे आप आसानी से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं।
एग्जाम्पल में इंफॉर्मेशन की कुछ एग्जाम्पल दी हैं, वाउचर हैं। जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं उसका रसीद सी बनती है, उसको वाउचर कहा जाता है। आप शॉपिंग करते हैं, कहीं पर रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो आपको जो बिल बना कर देते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की हैं, हर आइटम क्वांटिटी वाइज कितने हैं, हर की प्राइस क्या है। इसी तरह स्टूडेंट्स को जो फ़ी रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है वो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन होती हैं, स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, कौन सी क्लास के अंदर है, किस सेक्शन के अंदर है, कितनी उसकी मंथली फ़ीस है, टोटल फीसेस कितनी उसने सबमिट करा चुका है, कितनी रहती हैं, बैलेंस है, सब कुछ। या आप लाइब्रेरी जाते हैं, आजकल तो लाइब्रेरी का कंसेप्ट बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं कि लाइब्रेरी क्या चीज़ होती है, क्योंकि एक मोबाइल और डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से हर एक चीज़ जो है वो जो है ऑनलाइन या मोबाइल के अंदर ही आ गई है। तो लाइब्रेरी हमारे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम बुक्स जो है क्या कर सकते हैं, बारो कर सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं। लेकिन उस लाइब्रेरी के मेंबर होना ज़रूरी है, और मेंबरशिप के लिए आपको लाइब्रेरी का कार्ड मिलेगा। उस लाइब्रेरी कार्ड में आपके सामान में इंफॉर्मेशन होंगी, आपका नाम, आपका आईडी, आपका लाइब्रेरी या आपने कौन सी बुक इशू कराई है, अगर इशू कराई है तो किस डेट पे कराई है, फिर कौन सी डेट पे रिटर्न करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। तो ये हमारे पास जो है आज का टॉपिक था, जिसमें हमने ये स्टडी किया कि डेटा किसे कहते हैं, और डेटा कितने टाइप्स का होता है। नंबर 1 डेटा किसे कहा जाता है, नंबर 2 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा, और थर्ड हमने इसमें ये डिस्कस किया कि इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। इंशाल्लाह अब ये हमारे ये जो वीडियो हम बनाते हैं तो ये एपटेक का एक चैनल है यूट्यूब का, उस पर ये वीडियो अपलोड की जाती हैं। उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, देखें वहाँ पर। और कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है मुझे जो है कमेंट्स भी कर सकते हैं, और जो है कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू जी।